22 और 23 को कराची में करता हूँ, 24, 25, 26 लाहौर में होता हूँ, 27 को जेलम में होता हूँ, 28 को इस्लामाबाद में होता हूँ, 29 तारीख को मैं पेशावर में होता हूँ और बाकी 2 दिन फिर पेशावर में इस्लामाबाद में आके छुट्टियाँ करता हूँ। मैं कल ही आपकी वजह से जल्दी पहुँचा हूँ, वरना इस वक्त मैं इस्लामाबाद में होता था। होम्योपैथी, लोग समझते हैं कि शायद आर्थोपेडिक पे जब बात हो रही, आर्थराइटिस पे बात होगी तो सिर्फ ये होगी कि जनाब आप रेस्टॉक कैसे लेंगे, ब्रायोनिया कैसे लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ ईजाद किया है। वैसे तो वो रब भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोझ बनाया है। और जब बोझ बनाएं तो उससे हम बहुत आसानी से BAR निकाल लेते हैं, ब्रायोनिया हो, आर्निका हो और रेस्टॉक निकाल लेते हैं। तो पता चल जाता है कि ये बोझ हम पे पड़ा है। ये 3 दवाएँ तो वैसे ही हमारे साथ आ जाती हैं। ये मेरी बुनियादी दवाएँ जिनके लिए मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी दवाएँ, उसमें नहीं जाऊँगा। और वैसे भी मैंने दरख्वास्त की थी कि असातिज़ा बैठे हैं तो मैं नहीं चाहता कि उनको पता चल जाए कि मेरी काबिलियत कितनी है। तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे बारे में कोई ऐसा गुमा हो। लेकिन आज क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं आपको, तो आपको ये बता के हम बहुत ही मुतमईन हैं कि जो अपनी सी कोशिश हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी निगरानी में, सर आपकी निगरानी में, आपकी निगरानी में और मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं आपकी निगरानी में, हम एक ऐसा सूरज उभरता हुआ देख रहे हैं। जैसे अंधेरा हुआ था तो उसके बाद सूरज आता है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह होम्योपैथी अब वहाँ जाएगी जहाँ हम आपके साथ देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। मेरा लेक्चर क्योंकि था तो तवील और मुझे मुख्तसर करना है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। जब होम्योपैथी में पढ़ता हूँ, मेरा शोबा जो एनाटॉमी है मैं वही पढ़ाता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम जब फीमर पे बात करते हैं, टिबिया पे बात करते हैं, पैचाले पे बात करते हैं, तो अक्सर हम आर्थोपेडिक में सिर्फ आर्थराइटिस के उन शोबों पे चले जाते हैं जहाँ ज़्यादातर जोड़ों के दर्द का एक लफ्ज़ हमारे पास कॉमन है। लेकिन जब मैं होम्योपैथी में आया और जब मैं डॉक्टर्स के साथ भी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ स्टेज पे, तो बाज़ दफ़ा हैरान होते हैं कि ये इतनी डिटेल में आप क्यों चले जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, और वो मेरे ख्याल से हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो कि अजीब सी बात लगेगी, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत मैं होम्योपैथी की तशरीह शायद अपने एंगल एक्शन से नहीं कर सकूँगा। और शायद आपको मेरे योगिक अंदाज की वजह से तवक्को नहीं थी कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं 100% करके जाऊँगा। मैंने होम्योपैथी को एक ऐसी शक्ल में देखा जिसमें उनका मुशाहिदा बहुत अच्छा है, और ये बाखबर और ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ कदमों से देख के बता देते हैं कि मर्ज़ क्या है। शायद अल्लाह ने इनको वो निगाह दी है जो बहुत सौ को बहुत अरसे के बाद भी नहीं मिलती। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, और मैं अपने 60 साल से ज़्यादा का हो चुका, 60+ का हूँ, तो मेरी बुजुर्गी का ख्याल रखते हुए मेरे कपड़ों में मत जाइएगा, ये मेरे बेटे के हैं। तो मेरी अहलिया ने कहा था इसमें ज़रा अच्छे लगते हो तो इसलिए कोट दिया है। बटन टूटा हुआ था, आज उन्होंने लगा के दिया, वरना मैं एक ही बटन पे पूरा गुजारा करता रहता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्ट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप उस पर लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, लेकिन हम होम्योपैथी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी के सामने, शायद इससे खूबसूरत आपने एक्शन नहीं सुना होगा। मैं चाहूँगा कि सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग ना कीजिएगा, आप असातिज़ा हैं, मुझे अफसोस लगेगा। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, जिसमें मेरे असातिज़ा भी बैठे हैं, अगर आप मुझे एजाज़ दें तो जो मैं करूँ थोड़ा सा कर लीजिएगा, और स्पेशली मेरे हाथों को कॉपी कीजिएगा। मेरे हाथ जैसे हिलें, जो करें वो आप कीजिएगा, फिर देखते हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रा तैयार रहिए। तो आप करेंगे, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ओके, वैसे भी आएगी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो केस बात हमें चीख के बात करने की आदत है। आपको वैसे भी आ रही है मेरी आवाज़? खुदा के लिए मेरे हाथों को कॉपी कीजिएगा, क्योंकि आप मुशाहिदे के लोग हैं, देखते हैं कि आपका मुशाहिदा कितना अच्छा है। ज़रा सीधा हाथ कीजिए, दोनों हाथों को सीधा करने के बाद इसको टर्न कर लीजिए। उल्टे हाथ, सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर रखिए, अपनी शहादत की उंगली सीधे और अंगूठे को नीचे की तरफ रखिए। सर आप अपने हाथ को सेट कीजिए, उंगलियों को बिल्कुल इससे मिलाइए इस तरह। रेडी है जी? आप लोगों ने मेरे हाथ का मुशाहिदा कर लिया है। अब दोनों हाथों को इस तरह टर्न करके सीधा कर दीजिए, और यकीनन आप कर लेंगे क्योंकि आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। किया आप लोगों ने? नहीं किया? सर मैं दिखा देता हूँ क्या किया। मैंने ऐसे रखा, हाँ मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है? सीधा रखें, इसको नीचे कर, सीधे हाथ को ऊपर रखा, नीचे थंब, इधर फिंगर सीधी। रेडी? नाउ इसको टर्न कर। We are homeopathic, exactly. नहीं कर सके आप?
होम्योपैथी का इससे कोई ताल्लुक लगा आपको? नहीं लगा। जो शख्स 3 सेकंड या 30 सेकंड में मुशाहिदा नहीं कर सकता वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं। मैंने आपके सामने हाथों को पलटा था और कहा था जो मैं करूं वो आप करें। आप वही कर रहे थे जो आप कर रहे हैं, आपने वो नहीं किया जो मैंने किया। देखें मैंने क्या किया। मैंने ऐसे रखा, ऐसे किया। जब मैंने हाथ खोले थे तो आप लोगों ने हाथ क्यों नहीं खोले? किसने आपको रोका? जिसने आपको रोका उसी ने आज होम्योपैथी की तरक्की को रोका हुआ है। आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे जो होम्योपैथी आपसे चाहती है। जिस दिन आप वो करेंगे, आप मेरे साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स को लेक्चर दे रहे होंगे इंशाअल्लाह। मैं कार्डियोलॉजी पे लेक्चर देता हूँ और मेरे लेक्चर्स कार्डियोलॉजिस्ट सुन रहे होते हैं और कितने फख्र से मैं बताता हूँ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। उनको यकीन नहीं आता। मैं ऑर्थोपेडिक पे लेक्चर देता हूँ। मेरी कंपनी है जो ऑर्थोडेक्स और प्रोस्थेटिक्स बनाती है, उसके डायरेक्टर मेरे साथ थे। अभी हमें एक जगह मीटिंग थी तो मैंने उनको भेज दिया, यहाँ रुक गया हूँ। मैं मसनूई आज़ा बनाता हूँ। जब हाथ पैर कट जाएं तो हम बना के देते हैं। मैं ये क्यों करता हूँ? होम्योपैथी का एक और एंगल है जिससे निकलिए और देखिए कि होम्योपैथी कितनी वसी है, ये ज़िंदगी के हर मुकाम पे है। मेरा जो टॉपिक था उसी को क्लोज करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं अभी इस्लामाबाद में था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सर मैं आपसे मिलूँ, इंशाल्लाह अगले विजिट पे आपको बुलाऊँगा। आप में से जो मेरा असातिज़ा हैं उनको भी मैं अपने क्लिनिक पे बुलाना चाहूँगा, जहाँ पे हम दस्ते शफा के हवाले से एक प्रोग्राम करते हैं और हम आपसे डायलिसिस मशीन को ऑन करवाएंगे ताकि वो मरीज़ जो है आप जैसी शख्सियात से कम मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी को ये महसूस करे कि मैं वक्त गुजारता हूँ। और आपने आना है ताकि लोग देख सकें कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर ज़िंदगी के लिए कितना मसरूफ़ हैं। क्लोजिंग में बस ये कहूँगा कि मैंने लेक्चर नहीं देना था, मैंने उनसे पहले कह दिया था कि इतने असातिज़ा बैठे हैं, मैं नहीं दे सकूँगा, मुझसे वो बोला भी नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि होम्योपैथी से मेरा ताल्लुक़ ज़िंदगी और मौत का है। जब मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उसको सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाने को कहा कि इसी से मिनरल्स मिल सकते हैं, ये पिलाओ ताकि जान बच जाए, तब मैं अंसारी मेडिकल कॉलेज गया था। अंसारी साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मेरा एक ही बेटा है सर, अगर ये भी हाथों से निकल गया तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। उन्होंने ना जाने क्या समझा। उससे पहले मैं बेहतरीन एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा चुका था, बेहतरीन, क्योंकि सब रहीम हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है, सब लोग मुझे जानते हैं, मीडिया में मुझे कोई मसला नहीं था। उन्होंने एक पुड़िया दी और पुड़िया दे के कहा कि बस ठीक है जाओ। मैंने सर कुछ पैसे, जब उन्होंने उसके पैसे भी नहीं लिए तो मैंने अपनी वाइफ से कहा चुपचाप निकलो और किसी एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, मुझे नहीं लगता ये दवा काम करेगी। ये क्या दवा दी उन्होंने? एक पुड़िया दे दी है, दो चंद। मेरी वाइफ ने मुझसे छुप के वो पुड़िया मेरे बच्चे को दी। मैं ये समझता रहा कि ये एलोपैथिक डॉक्टर की दवाओं का असर है, उसने उसी दिन बंद की और सिर्फ वो मर्ज़ जो कई महीने से बंद नहीं हो रहा था, 3 दिन में मेरे बेटे ने ज़िंदगी की आँखें खोली, जिसके बाद मुझे मानना पड़ा कि होम्योपैथी है। आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया क्योंकि उसकी सालगिरह है, वो वहाँ पे मसरूफ़ है, आज अपनी तकरीब में हम वहाँ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जब होम्योपैथी इस तरीके से आपके दिलो दिमाग में उतर जाती है तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसे बुज़ुर्ग आदमी को भी होम्योपैथिस्ट बनने पे मजबूर करके खड़ा कर देती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि जिन्होंने बेतुकी बातों को सुना। आज मेरा यहाँ आने का मकसद कोई लंबी बात नहीं करना था, सर का इस्तकबाल करना था और आप सबके सामने खड़े होकर यकीन दिलाना था कि हाँ मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर साहब आपने जाना नहीं है, सिंध की सखावत है, PHME की मोहब्बत है, IHME की मोहब्बत है। मोइन भाई से दरख्वास्त करूंगा, आसिफ भाई से दरख्वास्त करूंगा, आप कोने की सीटों पे नशस्तों पे बैठें, मेरा साथ दें। मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं बार बार आपको बुलाऊं। आप कोनों वाली सीटों पर तशरीफ़ फरमाओ। PHME के सदर आसिफ भाई आप भी आइए, जनरल सेक्रेटरी मोइन भाई आप भी आइए। फूलों का गुलदस्ता राना ताहिर अमीन की जानिब से है। अजरक का खूबसूरत तोहफा मुदस्सिर इकबाल की जानिब से है और होम्योपैथी पर एक मारकतुल आरा किताब अल्लाह का अरकुन मदनी अंसारी की जानिब से।
हम योगी वजाहत की नज़र करते हैं। इंतहाई कीमती वक्त निकालकर इस्लामाबाद से अपना प्रोग्राम शॉर्ट करके मोइन भाई की मोहब्बत में आए हैं। बहुत मेहरबानी राव साहब, तशरीफ रखें। मैं अपने कायद होम्योपैथिक के कायद डॉक्टर शुजा सगीर खान से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाइए और हमारे साथ बैठिए। आपकी भरपूर तालियों में कायद होम्योपैथिक डॉक्टर शुजा सगीर खान साहब स्टेज पे तशरीफ फरमाओ।